लेकिन रावण के भाई विभीषण को ही गद्दी दे दिया, कहा आप राज करो आप। भगवान का जन्म धरती पर क्यों हुआ? कहा धर्म रक्षार्थाय। रामायण में लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्र धेनु सुरधरनी, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा। गिनते जाना आप, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। पर दारा माने दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले, पर धन माने दूसरे की दौलत लूटने वाले, लंपटबाज इसको कहा जाता। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा। जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निसज्जन पीरा। असुर मारि थाप शुर, राखे नुसृत सेत, जग विस्तारहि विसज्जस, राम जन्म का हेत। यानी जब धर्म संकट में हो जाता, ईश्वर के बनाए सनातन धर्म के नियम को आदमी तोड़ देता। ईश्वर का बनाया हुआ धर्म जिसको सनातन धर्म कहते, जिसका जय गुरुदेव मिशन की तरफ से प्रचार हो रहा शाकाहारी धर्म। सनातन धर्म को क्या कहते हैं? शाकाहारी धर्म। आप कहोगे मांसाहारी धर्म तो गड़बड़ है। अब आप जानो गड़बड़ है, लेकिन जो सही बात हम बता रहे हैं। सनातन धर्म जो आप नाम सुन रहे हो, सनातन धर्म मतलब शाकाहारी धर्म। जब ये धर्म खतरे में आता है, तब इस धरती पर भगवान खुद दौड़े दौड़े आते। क्या राजा महाराजा उस समय नहीं थे जब धर्म खतरे में था? आज के लाखों बरस पहले धर्म खतरे में आ गया, धर्म पर संकट आ गया। उस समय भी साधु महात्मा हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ज्ञानी पुरुष। वशिष्ठ विश्वामित्र कोई मामूली पुरुष हैं? भगवान राम उन्हीं को गुरु बनाएंगे। लेकिन इन लोगों के रहते हुए भी धर्म पर संकट है, नहीं बचा पाए। राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट धरती पर हैं, लेकिन धर्म पर संकट आ गया, कोई नहीं बचा पा रहा। इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए दौड़े दौड़े भगवान को धरती पर जन्म लेना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है, काम नहीं इंसान का, ये काम है धर्म की रक्षा करना आदमी के बस की बात। आप भी मत सोचना कभी कि कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री धर्म बचा लेंगे। सब हम लोग अपनी अपनी जान बचा लें, ईमान बचा लें, अपना धर्म बचा लें, बड़ी अलग बात है। धर्म वरम की रक्षा करना किसी साधु महात्मा, पंडित, पुरोहित, आचार प्राचार, शंकराचार्य के बस की बात, किसी एमपी एमएलए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बस की बात, जब तक इसमें भगवान सपोर्ट नहीं करेंगे। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। तो भगवान राम को देखो आना पड़ा। और उस समय जिस समय धर्म खतरे में है, रामा अवतार में, जब धरती पर पहली बार भगवान का पूर्ण अवतार हो रहा धर्म की रक्षा के लिए, तो धर्म को खतरा किससे है? धर्म को किससे खतरा है? जोर से बोलो, किससे खतरा है? अरे रामलीला नहीं देखते हो? राम ने किसको मारा? रावण कोई मुसलमान थे? रावण ईसाई थे? आज आप कहोगे कि धर्म के लिए खतरा मुसलमानों से, आपको बताया जाता। लेकिन जिस दिन रामा अवतार हुआ उस दिन धर्म के लिए खतरा है। और किससे खतरा है? किससे खतरा है? रावण क्या थे? मुसलमान थे। उस समय कहाँ मुसलमान थे, कहाँ ईसाई थे, न सिख थे न बौद्धिस्ट थे। रावण के लिए रामायण में लिखा, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति,
वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर काया। रावण ब्राह्मण है, 4 वेदों के विद्वान हैं, क्योंकि उस समय धर्म एक था। धरती पर कई धर्म था, सिंगल उसका नाम था वैदिक धर्म। जिस समय रामा अवतार हुआ है लाखों वर्ष पहले, उस समय पूरी पृथ्वी पर कई धर्म चलता था। कई धर्म समझ लोगे नहीं तो फिर मारे जाओगे, बहुत बड़ा बुरा दिन आ रहा, झगड़े हो जाएगा धर्म के नाम पर। जिस समय रामा अवतार हुआ है उस समय पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों का कई धर्म था। उसको क्या कहा जाता था? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म क्या होता है? वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है। वेदों की संख्या अब तो 4 हो गई, वेद व्यास जी ने इसका डिवाइडेशन कर दिया। लेकिन जिस समय ये ज्ञान उतरा है, धर्म की पहली किताब, ज्ञान की किताब वेद ही है। पहले एक था, वेद व्यास जी ने इसको 4 भाग बना दिया, तो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ईश्वर के बनाए हुए नियम नीति, जैसे संविधान की किताब। आज हम सब लोग कहते भाई संविधान की दुआई, भाई देश संविधान से चलेगा। मान लो ये संविधान नहीं था 1947 के पहले, तो अंग्रेजों के संविधान से भारत चल रहा था। और जब अंग्रेज भारत में नहीं थे तो मुसलमानों के कानून से भारत चल रहा था। और जब मुसलमान भी नहीं थे तो हमारे देश के देसी राजा, छोटे छोटे राजा महाराजा अपना अपना बना के टुकड़े टुकड़े में चला रहे, दुनिया तो चली रही। इसी तरह से शुरू में संविधान असली वेद ही था। धरती पर हम मनुष्यों के लिए ज्ञान की पहली किताब वेद उतरा है। जब कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कुछ नहीं, वेद। वेदों में हम मनुष्यों के लिए सब कुछ लिखा हुआ, और इसको स्वयं ईश्वर ने बनाया। दिल्ली लखनऊ का कानून तो आदमी ने बनाया, इसमें गलती हो सकती है। ये राजा महाराजा गलती कर सकते हैं। ये कहते हैं कि जनता को सुख मिलेगा, गांव गांव मछली पालन खोलो। ईश्वर के विधान में इसको रोका गया कि ना, ऐसा मत करना। लेकिन दिल्ली लखनऊ में करें गांव गांव मुर्गी पालन खोल दो, गरीबी चली जाएगी। गांव गांव मछली पालन खोलो। हमारी सरकारें गांव गांव चट्टी बट्टी शराब की दुकानें खोल रही, लेकिन भगवान के कानून की किताब में, वेद में इसको रोका गया है। वेदों का कानून क्या कह रहा है कि सत्य अहिंसा परमो धर्म। आदमी ही नहीं, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। सगला सृष्टि मोर उपजाया। भगवान क्या कह रहे हैं कि सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कहा सिया माने आत्मा, राम माने परमात्मा। कहा सबके अंदर मेरा नूर है, सब में नूर मोहम्मद केरा। सबके अंदर मेरी आत्मा निवास करती है, भगवान का वचन है। अपने कानून में, अपने कायदे में उन्होंने हम मनुष्यों को चेताया था कि सबसे छोटे जानवर चींटी से लेकर सबसे बड़े जानवर हाथी तक में मैं ही बसता हूँ। मेरी आत्माएं, मेरी स्पिरिट, मेरी किरणें हैं, मेरी रेज है, मेरी ऊर्जा, एनर्जी है। इसमें से किसी भी जीव को सताओगे, मारोगे, काटोगे, बेगुनाह बेकसूर, मान लो आपका नुकसान करा, मार दोगे, भाई हम ठीक है, ठीक है, आपको मारा, आपने भी मार दिया। जैसे सांप बिच्छू आपको काटने दौड़ा, आपने मार दिया डंडा से, तो भगवान ने कहा अच्छा चलो माफ़ी हो जाएगी। वो आपको काटने जा रहा था। आप अगर लाठी से सर्प को ना मारते तो आप ही को काट खाता। चलो दोनों लोगों का बराबर बराबर हो गया। आपको शेर दौड़ा रहा है, आपके हाथ में बंदूक है, गोली मार दिया। पाकिस्तान की सेना के सिपाही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मिलिट्री में हो, तनख्वाह पा रहे हो, आपका फर्ज है गोली चलाओ, मारो पाकिस्तान की सेना को। अगर आप वहाँ साधु बन जाओगे, सत्य अहिंसा, पाकिस्तान के सिपाही दिल्ली आ जाएंगे,
हमारी बहन बेटियों को पकड़कर दिल्ली ले जाएंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। तब क्यों मलट्टी में गए थे? जब आपको लड़ना नहीं तो इतने तनख्वाह क्यों ले लिया, लाख लाख रुपया महीना ले रहे थे? वहाँ आपकी ड्यूटी है, आप लड़ो और अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा करो, बहन बेटियों की इज्जत सम्मान की रक्षा करो। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं भाई अपने जवान के स्वाद के लिए आप ही जो बकरी मुर्गी सूअर मार रहे हो, क्यों मारते हो आप? खाने के लिए। खाने के लिए मैंने आपके लिए किस्म किस्म का फल बनाया। ये हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों की किताबों में भी लिखा है कि मैंने आपके लिए किस्म किस्म का फल बनाया। कितना सुंदर सुंदर फल देखो आप, अनार है, सेब है, संतरा है, मौसमी है, आम है, जामुन है, क्या क्या बना दिया। मैंने आपके लिए किस्म किस्म की सब्जी बनाई, मैंने आपके लिए किस्म किस्म का अनाज बनाया। आप इसको खा करके अपनी भूख मिटाओ, जबान का मज़ा भी ले लो। अब आम से अच्छा स्वाद सेब संतरा से अच्छा कहाँ आता? सब्जी अच्छी बना दो आप। लेकिन आपने कहा नहीं महाराज, 200 रुपया किलो सब्जी, कोई मज़ा नहीं। हमको सड़ी गली बकरी मुर्गी की मांस है, उसी में मज़ा है। कहा खूब मज़ा है, घर आती हो चाहे बराती हो, आप उनको कितनों महंगी सब्जी खिला दो खर्चा करके, आपकी कोई तारीफ आज करेगा? और पता चला सड़ी गली मांस ला करके और थोड़ा शराब पिला दो, मांस खिला दो, घर आती बराती सब वाह भाई वाह क्या इंतजाम कर दिया। इस पर भगवान आपको दंड देंगे, सजा देंगे। जवान के स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए नहीं, क्योंकि आप भूखे नहीं मर रहे हो। आप मान लो सूखा पड़ जाए भदोही में, 2 साल तक फसल आपकी सूख गई, किसी के घर में गेहूं चावल नहीं, उसमें गंगा मैया में गए, मछली मारा, आग में भून कर खा गए, तभी भगवान माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपके बच्चे भूख से मरने वाले हैं। आपके घर में गेहूं नहीं है, सब्जी नहीं है, चावल नहीं, अनाज नहीं। लेकिन ये भी बहाना अब आपका नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार के गोदाम में इतना गेहूं चावल सड़ रहा है कि 5 किलो गेहूं 4 किलो चावल सरकार आपको मुफ्त दे रही है। अरे कहा गोदाम में सड़ने से अच्छा भदोही में मुफ्त बांट का महाराज, प्यारे का पैसा वैसा मत लेना, ये सब बरसात में सड़ जाएगा, मुफ्त देते रहो। क्योंकि इतना गेहूं चावल पैदा हो रहा, केवल हरियाणा पंजाब का गेहूं पूरे भारत की जनता खा सकती, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, बिहार तक का तो फादिल जा रहा। केवल हरियाणा पंजाब का गेहूं पूरे भारत की जनता खा सकती, और आप देखो गेहूं चावल सरकार मुफ्त का, भाई सड़ने से अच्छा बांट दो। अब आप क्या बहाना करोगे महाराज? हम आपसे पूछा जाए क्यों मारा?